Good morning. I am Navneet Yadav from BMT family. As we know that our country and whole world facing a huge problem due to coronavirus. So please follow the rules of lockdown to defeat the coronavirus. We will come back soon. Stay home and stay safe. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा कॉलेज सभी बच्चों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। जिन बच्चों के बीसीए क्लास में जिन बच्चों का सिलेबस थोड़ा बहुत रह गया था, उस सिलेबस को हम सभी लोग ग्रुप में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी टॉपिक है, असाइनमेंट है, आपको ऑनलाइन दिए जा रहे हैं और वो ऑनलाइन सबमिट किए जा रहे हैं। तो टुडे नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस an important topic for BCA 6. This is MSIL. It is most important for examination. So check the topic MSIL. 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 It means full form of MSIL is Microsoft Intermediate Language. Microsoft Intermediate Language. It is also known as CIL, Common Intermediate Language. As we know that .NET framework supported so many languages, so it need a common compiler known as CLR. It is also a most important topic. Basic component of .NET framework. First is CLR, second is CTS, third is CLS. CLR means Common Language Runtime. CTS means Common Type System, and CLS means Common Language Specification. Fourth is Windows application. Next is web application. Next is web services. Next is WPF. अब हम आपको बताएंगे MSIL की वर्किंग कैसे होती है। एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि MSIL क्या है। जैसे कि मान लीजिए, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, .NET फ्रेमवर्क जो है वो ओवर मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। सम ऑफ लैंग्वेजेस आर C#, VB.NET, विजुअल C++। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अदर लैंग्वेजेस। हो सकता है अभी आपको साफ दिखाई ना दे रहा हो, थोड़ा उसको आप सुनते रहिए। C#, यहाँ आएगा आपका C# कंपाइलर जो कि कोड को आपके कंपाइल करेगा। ठीक है, ये अगर आप विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो VB.NET कंपाइलर आएगा, VB.NET कंपाइलर। यहाँ आपका C++ कंपाइलर, और ये अदर लैंग्वेजेस हैं तो यहाँ अदर कंपाइलर। अब जो है ये जो C# है इसका कंपाइलर, और VB.NET का कंपाइलर, विजुअल C++ का कंपाइलर, ये सब .NET फ्रेमवर्क के अंदर है। तो इसलिए ये सब एक कॉमन कोड क्रिएट करते हैं। दैट कॉमन कोड इज नोन एज MSIL. इट इज़ ऑल्सो नोन एज CIL.
तो MSIL की फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अभी कभी कभी ये पूछा जाता है व्हाट इज CIL, देन ऑल्सो आप एक्सप्लेन यही करेंगे कि MSIL, ठीक है। CIL का मतलब होता है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज एंड MSIL का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये जो होता है इसको कंपाइल कराया जाता है, इस कॉमन कंपाइलर होता है जिसको बोलते हैं CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है, तो इसके अंदर जो आता है वो उसी को बोलते हैं, जो कंपाइलर होता है उसका नाम होता है जस्ट इन टाइम, JIT का मतलब हो गया जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और ये जो है वो कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, नेटिव कोड में। आपके किस कोड में कन्वर्ट कर देता है, नेटिव कोड में। तो ये एक सिंपल वर्किंग है कि MSIL का रोल क्या है, वर्क क्या है। इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली आप समझा सकते हैं कि MSIL क्या करता है, ठीक है। अब आप बेसिक जो है एग्जांपल आपका ये हो गया कि MSIL इसमें कैसे करता है। यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैनेज कोड, एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाता है मैनेज कोड, और दूसरा टॉपिक आता है अनमैनेज कोड, अनमैनेज्ड कोड। इन शॉर्ट है, ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, समझने के लिए आप समझ सकते हैं ऐसे कोड जो CLR के थ्रू रन होते हैं, जो CLR के थ्रू रन किए जाते हैं वो मैनेज कोड कहलाते हैं। और जैसे कि नॉर्मल कोड्स, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज है, जैसे C++ है, जावा है, अदर लैंग्वेजेस हैं, जहाँ पर आप सिंपल सी बात है कोड को सीधे क्या होता है कंपाइलर कंपाइल करता है, वहाँ कोड इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्टली जो है आपका नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। उस कोड को कहते हैं अनमैनेज कोड। इट मीन्स जो कोड CLR के थ्रू कंपाइल किए जाएंगे या रन कराए जाएंगे, कंपाइल किए जाएंगे, वो कोड आपके मैनेज कोड कहलाएंगे, और अदर कोड आपके क्या होंगे, अनमैनेज कोड। तो ये था आपका MSIL टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नया टॉपिक समझाएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोग थोड़ा सा स्टडी कीजिए, इसको देखिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपना मैसेज छोड़िए और उसको हम शॉट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।